सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपको इंग्लिश के बारे में डिस्कस करूंगा कि आप इंग्लिश को बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ सजेशन मैं दूंगा। अगर उसको आप मानते हैं तो पहले अटेम्प्ट में आप जो एसईसी का इंग्लिश है उसको क्रैक कर पाएंगे। और जो आपका जो हिंदी मीडियम बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, ठीक है, बहुत बार हम क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर किसी टीचर से पढ़ लेते हैं, फिर भी हमारा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं पूरा कंप्लीटली आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको क्या करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, वो सब भी आपको बताऊंगा। खाली मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको कहाँ से रिसोर्सेज पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, वो चीज़ नहीं। मैं आपको गलती भी बताते चलूँगा कि हिंदी मीडियम का बच्चा आखिरकार कैसे प्रॉब्लम फेस करता है और वोकैब्स को कैसे याद करे, ग्रामर को कैसे कंप्लीट करे, कॉम्प्रहेंशन पार्ट जैसा कि अभी के टाइम जो पैटर्न वगैरह चल रहा है उसको कैसे टैकल करे। और मेरे भी बारे में अगर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखिए मैंने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है, वो भी हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने वो गलती मैंने की थी। ठीक है, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज, बहुत सारा बुक इकट्ठा करना, ठीक है, अलग अलग टीचर्स से पढ़ना, मार्क्स नहीं इंक्रीज़ होना। तो मैंने बाद में वो सब कैसे किया, मैंने कहाँ से वोकैब्स पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया। ठीक है, प्रीलिम्स में बहुत अच्छा मार्क्स मैंने गेन किया, जबकि मैं हिंदी मीडियम का था, मेरे पास ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं था इंग्लिश। ठीक है, तो फिर भी मैंने कैसे मतलब कि अपने नंबर वगैरह को इंक्रीज़ किया, सब पूरा कंप्लीटली आपसे डिस्कस करूंगा। सारे टीचर के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से टीचर का कोर्स वगैरह कैसा है, फ्री यूट्यूब कंटेंट उनका कैसा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, एक एक चीज़ें। तो शुरू करते हैं। लेट्स सपोज कि जब आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हम अगर ग्रामर पढ़ लेंगे, फलाने सर से अगर ग्रामर पढ़ लेंगे तो हमारा इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिथ होती है कि आप अगर ग्रामर कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। कभी आपने ऐसे स्टूडेंट से मिले होंगे कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं और वो अगर एसएससी सीजीएल वगैरह या बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पर इंग्लिश सेक्शन रहता है, उनका बिना इंग्लिश ग्रामर पढ़े हुए भी उनका देखते हैं कि लगभग अगर जैसे 50 मार्क्स का सीजीएल में आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, तो ठीक है, इंग्लिश रहता है, तो फिर भी उनका 40+ मार्क्स आ जाता है बिना इंग्लिश पढ़े हुए। तो वो चीज़ कैसे डेवलप हो पाता है, देखिए आप अगर एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे में देखेंगे तो मैक्सिमम जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से हर सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आपका साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हर सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ते हुए आ रहा है और इंग्लिश में ही सब कुछ लिखता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना, उनको ना दिमाग में एकदम इंग्लिश चीज़ें, कोई भी वोकैब्स हो या इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, वो उनके दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, सारे सेंटेंस वगैरह अरेंज होने लगता है उनके दिमाग में। उनको अगर आप पूछेंगे ना कि कोई भी सेंटेंस देके अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पर गलती क्या है, वो शायद आपको ग्रामर का रूल नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो ये चीज़ बता देंगे कि उसमें कौन सा एरर दे रखा है। मतलब कि उनको ना पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी लड़की मान लेता हूँ, कोई रिया एक लड़की है, रिया डेली स्कूल जाया करता है। मैंने आपको ये बताया कि रिया एक लड़की है और रिया डेली स्कूल जाया करता है। तो बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जिसने ग्रामर का रूल, हिंदी जो व्याकरण को नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आप बता देंगे कि यार ये लड़की है तो इसके लिए जाता है तो नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पर जाती है आएगा। क्यों आएगा? आपने शायद ग्रामर का रूल नहीं पढ़ा है, फिर भी आप बता देंगे कि यार ये लड़की है, लड़की के बारे में दिया गया तो यहाँ पर जाती है होगा, ठीक है, जाता है नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या है, आपने विद टाइम आप जब स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो आपने ये सेंटेंस कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा, कई बार लिखा होगा, इसलिए आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे होता है। तो उनका भी ऐसे काम करता है चीज़ें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 पिलर लिख रखा है कि अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट होगी। ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर कंप्लीटली देखना है इसको। जैसे इंग्लिश में आपका 3 पिलर होता है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पिलर की बात करता हूँ तो ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। कैसे होता है सब कुछ मैं आपको एक एक चीज़ दिखा के, ठीक है, क्या क्या चीज़ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा जाता है सब कुछ आपको बताऊँगा। जैसे एक ग्रामर होता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि देखिए, जो आप देखेंगे कि एसएससी सीजीएल में अगर बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं। और जब उनका आप स्ट्रेटजी देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने फलाने सर से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा। इंग्लिश ग्रामर देखिए पढ़ाते अच्छे हैं, मैं टीचर का नाम भी दूंगा कि इनसे कहाँ से पढ़ना है, लेकिन वो खाली इंग्लिश ग्रामर का बात बोलते हैं कि यहाँ मैंने इस फलाने टीचर से पढ़ा, मेरा फुल स्कोर आ गया, लेकिन उस वजह से नहीं आता, ठीक है। उस वजह से कभी भी आपका कि उस फलाने टीचर से पढ़ा इसीलिए उनका इंग्लिश में मार्क्स आए, कभी नहीं होता, ठीक है।
हाँ, ग्रामर का रूल सभी टीचर पढ़ाते हैं और उसमें से क्वेश्चन भी फंसता है, लेकिन ग्रामर का रूल उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आप ये कब महसूस करेंगे पता है? जब आप सीजीएल मेंस देंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, सीजीएल मेंस देंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि काश मैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर लेता। अगर मेंस की बात करूँ ना भाई, मेंस में आपका 4 पैसेज रहता है, ठीक है, पैसेज रहता है 4, और बहुत मतलब अगर 2025 की पेपर देखेंगे ना हिंदी मीडियम के, तो आपको पता चलेगा किस लेवल का पूछेगा, बहुत अच्छे लेवल का पूछेगा, ठीक है। फिर आपका एक क्लोज टेस्ट रहता है, आपका 4 पैराजम्बल रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है आपका, ठीक है। और जैसे एरर का क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा एरर का क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी मतलब मिस्टेक आप ये करते हैं कि आप खाली ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर पढ़ के आपका कभी भी नंबर नहीं आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप खाली ग्रामर पढ़ेंगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ग्रामर, और दूसरा पिलर आपका, पहला पिलर तो आपका ग्रामर, दूसरा पिलर आपका वोकैब्स हो गया, तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो चीज़ मैं बता दूंगा आपको। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पे सबसे ज़्यादा आपको काम करना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव करें, इस पर आपका मैक्सिमम, अगर आप 2027 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने इंग्लिश ग्रामर से ज़्यादा आप कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दें। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर मेरे पास एक ऑफलाइन है, ठीक है। तो द हिंदू आपको पहली बार समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है। तो आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, और मैं ग्रामर और वोकैब्स के बारे में भी बताऊँगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे सीजीएल के पेपर दिखा देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है एसएससी सीजीएल 2025 का 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो मैं पेपर है ना, इसमें देखिए वोकैब्स तो है ही है, ठीक है, वोकैब्स तो है। आपको ये एरर का क्वेश्चन देखिए, आप चेक कर लेना, फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप जो डिजिटल जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रॉन्ग चीज़ें आपको दिखाया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, ठीक है। तो खुद से सीजीएल 2025 का पेपर एनालाइज करना, देखना कि उसमें मैं क्या सही चीज़ें बता रहा हूँ। आप टेक्स्ट बुक में मैंने ये खोल रखा है, ठीक है। ये 11 वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये एरर का क्वेश्चन है। आप सोच के देखिए 3 लाइन का एरर का क्वेश्चन आया। आपको अगर पढ़ना नहीं आएगा, सोच के देखिए, क्या आप पढ़ना नहीं आ रहा है, आप एरर इसमें ढूंढ पाएंगे? भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। आपको अगर पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप एरर कहाँ से ढूंढ लेंगे? ये सोच के देखिए, आपको रीडिंग करना नहीं आ रहा है तो आप एरर कहाँ से ढूंढेंगे? तो एरर का कितना क्वेश्चन रहता है पता है पेपर में? 2 क्वेश्चन रहता है। फिर भी देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया गया, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अगर आपको पढ़ के ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप बता देंगे कि भाई यहाँ पर गलत है, मिस्टेक है, वो ग्रामर रूल के बिना भी हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम्प्लीटली कि कोई टीचर ख़राब है, कोई टीचर का ग्रामर कोर्स मत खरीदो, भाई उसको भी करना ज़रूरी है, ठीक है, उसको भी करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम करें, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, देखिए पेपर ही दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए 5 क्वेश्चन आया आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का 5 क्वेश्चन था। इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन आपको उस पेपर में इस बार, जैसे सेक्शनल टाइमर भी यूज़, मतलब कि आपको सीजीएल के पेपर में भी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई इसमें इतना बड़ा पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, और जैसे ये 4 ऑप्शन है इसमें आपको लगाना पड़ेगा। आप जब तक समझ नहीं पाएंगे, ये स्कूल का पैसेज नहीं है कि आपने ये 2 लाइन यहाँ पर महात्मा गांधी लिखा है, यहाँ पर भी आंसर में देखेंगे कि यहाँ से महात्मा गांधी है, ऊपर से 2 लाइन छाट दो आपका और कॉपी में लिख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आपका अंडरस्टैंडिंग इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया जाता है, टाइटल पूछा जाता है, थीम पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा चीज़ें, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पूछा गया, आप देखना खोल के देखना, देखिए 5 क्वेश्चन पूछा गया। भाई इजी नहीं है ये चीज़ करना, जब तक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये पैराजम्बल का क्वेश्चन है, ठीक है, पैराजम्बल का क्वेश्चन है। इतना बड़ा सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा, कि समझने के बाद आपको अरेंज करना पड़ेगा। एक स्टोरी बनता है पैराजम्बल में हमेशा, ठीक है। तो उसको आपको लगाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। जब तक आपको रीडिंग करना नहीं आता है, तब अब देखिए बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, वो ग्रामर का रूल पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमारा नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, इंक्रीज़ होने। भाई एक बार मैं बोल रहा हूँ ना, आप 3 महीने तक कोई भी चीज़ रीडिंग कीजिए, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें रीडिंग कीजिए, कहीं से भी कीजिए। एनसीईआरटी बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर इजी वाला पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर भी आता है, जैसे आप फ़ोन पे भी फ्री में डाउनलोड करके ऐप उनका पढ़ सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर डाउनलोड कीजिए, या तो आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको ट्रैवल व्लॉग देखना इंटरेस्ट है, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है,
कुछ भी चीज़ क्रोम में इंग्लिश में सर्च करके उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करना ही करना है। और द हिंदू पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तभी जाके आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। लेकिन आपका जब आपको अगर इंटरेस्ट आता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको फ्रंट पेज ही, जैसे ये द हिंदू मेरे पास है, ठीक है, आपको ये फ्रंट पेज खोल के आपको पढ़ना है, नहीं। जैसे इसका फ्रंट पेज ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, आप अगर बिगिनर है तो स्टार्ट मत करना यहाँ से, ठीक है। आप अंदर से आपको जो भी पेज इंटरेस्ट लगे, क्रिकेट लिखना है, स्पोर्ट लिखना है, कुछ भी पढ़ना है, पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट आता है तो वो चीज़ पढ़िए। अब ज़रूरी नहीं कि आपको वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि द हिंदू या एडिटोरियल पेज। भाई एडिटोरियल तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि एडिटोरियल पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ने की नीड नहीं है। आपको जिस पेज में इंटरेस्ट लगे उस पेज को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे स्पोर्ट का आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्रिकेट के फ़ैन होते हैं, लड़के लोग तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दी बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और मैं कैसे याद करता था, जैसे कोई भी वर्ड मुझे मिल जाता था ना, तो मैं ऐसे देखिए ये एक नंबर, जैसे मैं पढ़ता था तो यहाँ पर एक नंबर लगा दिया, ठीक है, उसको यहाँ पर साइड में ही लिख दिया। तो मैं क्या करता, एक स्टार्टिंग में क्या करना, आपको मैं फ्री यूट्यूब रिसोर्स, मतलब कि जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, अपने फ़ोन पे भी पढ़ सकते हो, वो सब रिसोर्सेज बता दूंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो देखिए RBI होल्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब मैं क्या करता था, कोई एक आर्टिकल स्टार्टिंग में उठा था, क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ने में मुझे आधा घंटा 1 घंटा लगता था। क्यों लगता था, मैं ना एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ता था, बहुत तसल्ली से पढ़ता था कि मेरा इम्प्रूव हो पाए चीज़ें, ठीक है। तो मैं एक पैसेज उठाता था, उसको बढ़िया से उसका जो वोकैब से साइड में लिख देता, इसी खाली पेज में लिख के उसको क्या करता है, एक बार वोकैब्स देख देख के डिक्शनरी में सर्च करके, ठीक है, जिस फ़ोन से आप कर रहे हैं इसमें डिक्शनरी होगा, बहुत सारी चीज़ होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आपका जो GPT है, GPT से सीधा फ़ोटो खींच दो, उसका पूरा पैसेज को कन्वर्ट कर देता है हिंदी में, ठीक है। बहुत से आप समझिए कि इसमें क्या स्टोरी दे रखा है, एक बार हिंदी में पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश में खुद से पढ़ के देखिए, ठीक है, आपका डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा चीज़ें। आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप सोचेंगे कि यार इतने से क्या इंप्रूव होगा, आप 30 दिन तो करके देखिए, 30 पैसेज भी आपने अगर बढ़िया से कर दिया ना, वोकैब्स रिपीट होता है। देखिए जो बच्चे वोकैब्स पढ़ते हैं ना, उनको पता है कि 2000-3000 वोकैब्स ही हो, जो तो बार बार यूज़ होता है, न्यूज़पेपर में 2-3 हज़ार वोकैब्स ही होता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते रहता है, ठीक है। अगर आपने 2-3 हज़ार वोकैब्स को अपना कमांड बना लिया तो आपको द हिंदू पढ़ने में दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 हज़ार आपको वोकैब्स याद करना पड़ेगा, वो बेसिक कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया, उतना ही बेसिक चीज़ें याद हो, मतलब कि रिपीट होता है बहुत बार, ठीक है। और जब आपका सेंस डेवलप होने लगेगा ना, तो किसी वोकैब्स का अगर आपको मीनिंग भी पता नहीं होगा ना, इस चीज़ आपके साथ होता होगा, फील करना, कि कमेंट करके बताना कि आपके साथ होता है कि नहीं होता है। जब आप कोई भी चीज़ रीड करते हैं ना, तो आपको जब उसके अंडरस्टैंडिंग आपको पता है कि ये कहानी ये चीज़ है, तो अगर वोकैब्स भी आपको पता नहीं होगा ना, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, इसका अनुमान लगा पाएंगे कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है, ऐसा होने लगता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करने लगे, 30 पैसेज, मैं बोल रहा हूँ 30 पैसेज पेपर का, ठीक है। कई बार भी आपका आसपास अगर कोई ऐसा एजेंसी है जहाँ पर पुराना पेपर वगैरह मिलता है, बहुत से एक गड्डी लेके आओ, ठीक है। कोई न्यू पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको न्यू पेपर पढ़ेंगे तभी जाके आपका याद हो सकता है, या कोई भी नोवेल पढ़ सकते हैं आप, बहुत सारे नोवेल आपको अवेलेबल होता है कि आप नोवेल भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। सबसे अगर मतलब कि अगर एग्ज़ाम के ओरिएंटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर बेस्ट रहता है, ठीक है, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर बेस्ट रहता है। आप NCERT भी बुक भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्रिहेंशन पे काम करें भाई मेरे, ठीक है। और वोकैब्स को आपको अलग से कोई नोट्स नहीं बनाना, इस पे पहले लिख दो, और इसी को जैसे इसने एक बार आपने पढ़ के वोकैब्स यहाँ पर लिख दिया, तो उसको एक बार फिर से वोकैब्स एक वोकैब्स पढ़ो कि ये चीज़ का इसका मीनिंग है, फिर एक बार ये पैसेज पूरा पढ़ दो, ठीक है। इतना ही करना है। आप 30 दिन करके देखिए भाई, अगर इम्प्रूव ना हुआ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आया, तब बोलना, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको पूरा कि कहाँ से क्या करना है। आप NCERT पढ़ सकते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या तो गूगल क्रोम पे कोई भी आर्टिकल आपको समझ में आता है, जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है उसको सर्च करके पढ़िए, लेकिन आपको रीडिंग करना है किसी भी हाल में। या तो एक ऐप आता है, क्या है उसका नाम, इंग्लिश माध्यम करके, उनका भी एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि उसमें रैंडमली कोई भी द हिंदू का टफ आर्टिकल दिया जाता है, ठीक है। उतना टफ आर्टिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपको सेंस डेवलप करने से मतलब है। आप अपने इंटरेस्ट का ईजी से शुरू कीजिए, डिफ़िकल्ट बाद में हो जाएगा। ईजी से स्टार्ट कीजिए, आपका जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ से बढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ उसमें टाइम वेस्ट होता है, आप खुद से लिखेंगे, हिंदी माध्यम में फ्री में इतना बढ़िया मिल जाता है, लेकिन भाई उतना ना काम नहीं आता। जो आप खुद से हाथ से लिख के करेंगे ना, वो वोकैब्स आपको याद हो जाएगा। अब करके देखना, वो वोकैब्स आपको याद हो जाएगा। एक बनी बनाए मिलता है ना भाई, बनी बनाई चीज़ उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। आपको ये चीज़ जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, आपका एज नहीं बचेगा, तब आपको पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मतलब कॉल करते हैं, उनका एज मुझसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनका आखिरी अटेम्प्ट बचा है, तो वो लोग मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं कि
कैसे करें इम्प्रूव, क्या करें, हमने गलती कर दिया, ठीक है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, देखिए वक्त आपके पास बचा है, 1 साल लगा लीजिए, कभी भी हड़बड़ी में तैयारी नहीं होता। एक तसल्ली से, सुकून के साथ, धीमी आँच पे हर चीज़ बनता है, बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। आपको वक्त थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शिद्दत से मेहनत कीजिए भाई, ईमानदारी से 7-8 महीने 10 महीने लगाइए, तभी जाके इम्प्रूव होगा। एक दिन में इम्प्रूव नहीं होगा चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कॉम्प्रिहेंशन कर से कहाँ से करना है। अब थोड़ा सा वोकैब्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए वोकैब्स में क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, वन वर्ड होता है, होमोनिम्स होता है, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन और इंग्लिश स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो आपको अगर एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए वोकैब्स कितना होता है, वोकैब्स इंग्लिश में 2-2.5 लाख है। क्या आपको इतना याद करने की नीड है? नहीं है। सिर्फ जितना एसएससी में एक दायरा होता है, उस लिमिटेड दायरे में से एग्ज़ाम में वोकैब्स पूछा जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी पीवाईक्यू बुक उठा लीजिए, उस पीवाईक्यू बुक से कीजिए, चाहे ब्लैक बुक आप करेक्ट के कर सकते हैं तो करिए। मैंने ब्लैक बुक से किया था, ठीक है, आप कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई भी टीचर का अगर बुक है, कोई भी टीचर का बुक है, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं, उसको रट डालिए, उसको कर डालिए, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे हमारे पास एक, आप देख सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पीडीएफ है, हमने क्रिएट किया। लेटेस्ट एग्ज़ाम जो लेटेस्ट वोकैब्स वगैरह है उसको, और रिपीटेड वोकैब्स है, पूरा एकदम पिक्चर के थ्रू इसमें एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया, शॉर्ट ट्रिक, मतलब कि ट्रिक के साथ एक एक चीज़ को, फिर सेंटेंस यूजेस को निमोनिक्स के थ्रू, मीन्स के थ्रू चीज़ों को बनाया गया। आप देख सकते हैं कच्चा बदम गल है, फिर बहुत सारे लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है उसको लेकर बनाया गया। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस 50 रुपये रहेगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं और आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा इससे भाई। एकदम वोकैब्स जो पीवाईक्यू वोकैब्स है उसको ही बना गया, जो रिपीटेडली बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है वही चीज़। इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है ओनली, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ये जो आप तो कर लेंगे इस बुक से, जैसे ब्लैक बुक से आप ये सब कर लेंगे, तो आप फिक्स प्रीपोजिशन वगैरह, फ्रेजल वर्ब वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, ये चीज़ें, एक बुक आती है मार्केट में, SP बख्शी करके एक बुक आती है, तो उस बुक से भी आप कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उसका मैं PDF कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे डाल देने की। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं फ्री में डाल दूंगा उसका PDF, बहुत से जाके कर सकते। उसमें अच्छी, मतलब कि है 200-300 ही है, ज़्यादा नहीं है, 200-300 मतलब फिक्स प्रीपोजिशन वगैरह है, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। तो वहाँ से कर सकते हैं। उसमें बेटर दे रखा है, होमोनिम्स भी बहुत बेटर दे रखा है उसमें। तो ये चीज़ बता दिया मैंने आपको वोकैब्स के लिए कि वोकैब्स कहाँ से करें, कैसे करें। फिर आपको बता देता हूँ कि ग्रामर में क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, ये 14-15 चैप्टर ही होता है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ग्रामर में उतना भागना मत, जितना टीचर करा दिए उसके बाद आप पीवाईक्यू मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, उससे हो जाता है। कोई अलग से प्रैक्टिस के लिए बुक मत खरीदना। अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन करते हो, कोई भी मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद लेना, उसको करना, और टीचर का जो नोट्स बनाएंगे उससे कर लेना। अब आपको मैं थोड़ा सा टीचर का भी बता देता हूँ कि कहाँ से, कौन से टीचर से पढ़े। जैसे देखिए, टीचर से आप ग्रामर अगर पढ़ेंगे तो ग्रामर किससे पढ़ सकते, रानी मैम से, अमन वशिष्ठ सर से पढ़ सकते, तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते, नीतू मैम से और गोपाल वर्मा सर से। किसी एक टीचर से पढ़ लेना, अच्छा पढ़ाते हैं सभी लोग, ठीक है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। उतना ज़्यादा गहन मत देना ग्रामर में, जिस टीचर से आपके समझ में आए। आपके हो सकता है लोकल में भी बहुत अच्छे टीचर हो, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़े। आपको अगर वो टीचर एसएससी के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ा रहे हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लोगों की बात उतना मत सुनना, ठीक है। आपको जिससे समझ में आ रहा है उससे पढ़िए आप, ठीक है। तो किसी भी एक टीचर से, इनका यूट्यूब में भी फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बहुत से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने कभी भी किसी का पेड कोर्स नहीं खरीदा, मैं यूट्यूब से जितना पढ़ा मैंने यूट्यूब से पढ़ा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद वोकैब्स के लिए मैंने आपको बता दिया, ब्लैक बुक, SP बख्शी, या ये 2 ही बुक मैं प्रेफर करता हूँ कि ये 2 बुक आप कर सकते हैं। और ग्रामर के लिए नीतू मैम का एक बुक आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपको टीचर से नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। तो आपको बता दिया। आप थोड़ा सा, जैसे आप इंग्लिश मीडियम वगैरह, आप जैसे आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस ऐप आपको फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो इंडियन एक्सप्रेस ऐप जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, सेक्शन है जहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं इसमें। तो आप कोई भी आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे क्या पढ़ना है। जैसे मैंने एक्सप्लेन खोल लिया, कोई भी सेक्शन आप खोल लीजिए, फ्री में ये भाई, फ्री में है, ठीक है। द हिंदू डाउनलोड कर लेना, मतलब कि इंडियन एक्सप्रेस डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ना, जैसे आप ग्रामर वगैरह भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना। जैसे अदानी वॉज
इंडिकेटेड अलोंग विथ, अलोंग के साथ विथ आता है, तो आपको ये मतलब चीज़ें आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा कि अलोंग के साथ विथ ही आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों करता है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्लोज टेस्ट वगैरह पूछा जाता है तो इसमें से एक वर्ड गायब कर देता है। जब इसको आप डेली पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके साथ यही वर्ड आता है, फिक्स वर्ड यही यूज होता है, तो वो चीज़ बहुत काम करता है। ठीक है, इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे डिसाइडेड के साथ टू आता है, ठीक है, डिसाइडेड के साथ टू आता है, यूज़ होता है हमेशा, फिक्स प्रोविजन यूज़ होता है, इंडिकेटेड अलोंग विथ, अलोंग के साथ विथ आता है हमेशा। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है हमेशा। ठीक है, अकॉर्डिंग के साथ टू आता है हमेशा, ये चीज़ फिक्स प्रीपोजिशन की हिस्सा है। ठीक है, ये चीज़ जब जितना अच्छा होगा आपका, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश इम्प्रूव मतलब बेटर होगा आपका। ठीक है, जब आपको फिक्स प्रीपोजिशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, चीज़ें आपको अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपको नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है, और इसमें फिक्स प्रीपोजिशन का होगा बहुत चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें वर क्यों लगाया गया, अटैक्स एक प्लूरल है, वर क्यों लगाया। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सारे चीज़ ग्रामर का रूल ना, अब जब पढ़ते हैं उसको मतलब सोचना कि चीज़ें क्यों लगाए, हैव क्यों लगाया गया, हेड क्यों लगाया गया। ठीक है, इसके बाद ऑन क्यों लगाया गया, इसके बाद एट क्यों लगाया गया, क्यों लगाया जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा चीज़ें। ठीक है, जब आप जोड़ लगाते हैं कि वुड के साथ हैव क्यों लगाया गया, यहाँ कैसा सेंटेंस बन रहा है, क्यों बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने की कोशिश करना, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, आप कैसे इंग्लिश वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बताना ज़रूर कमेंट करके आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैथ पे बना दूँ कि मैथ कैसे इंप्रूव किया जाता है जीरो से। ठीक है, 2027 के लिए कंप्लीट बनाऊँगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है, एक हाइप दे देना। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं वीडियो में, धन्यवाद।